प्रिय साथियों, क्या किस्मत वाकई पहले से लिखी होती है या हमारे कर्म उसे बदलने की ताकत रखते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। कुछ लोग किस्मत को भगवान का वरदान मानते हैं, तो कुछ इसे बस एक बहाना बना लेते हैं अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए। लेकिन सच क्या है? क्या मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किया गया प्रयास वाकई किस्मत की तस्वीर बदल सकता है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जो यह साबित करेगी कि किस्मत चाहे जैसा भी खेल खेले, असली चाबी हमारे हाथ में होती है, कर्म और विश्वास की। तो चलिए बढ़ते हैं उस मोड़ की ओर जहां किस्मत और मेहनत की टक्कर होती है और सच्ची जीत तय होती है। नमस्कार मित्रों, की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव हरिपुर से होती है, जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। यहां की आबोहवा इतनी ताजगी से भरी थी कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का मन यहीं रम जाता। गांव के लोग सीधे, सरल और मेहनती थे। उनके चेहरे पर ईमानदारी की झलक साफ दिखाई देती थी। हालांकि गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, लेकिन यहां के लोग भाग्य को बहुत मानते थे। वे अक्सर कहते, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, मेहनत तो बस एक रस्म है। गांव में एक परिवार था जो कई पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे रघुराम, एक कर्मठ किसान जिनका विश्वास था कि धरती मां के साथ किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रघुराम के दो बेटे थे, गोपाल और मोहन। रघुराम अपने बच्चों को हमेशा यह सिखाते थे कि मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते, बेटा, बीज बोने के बाद अगर धैर्य से उसकी देखभाल करो तो एक दिन वो पेड़ बनकर फल जरूर देगा। किस्मत का सहारा वही ले सकता है जो पहले मेहनत की राह पर चला हो। गोपाल, जो बड़ा बेटा था, अपने पिता की बातों को दिल से मानता था। वो खेतों में दिन रात पसीना बहाता और हमेशा सकारात्मक सोच रखता। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे उसका हक जरूर दिलाएगी। लेकिन मोहन का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग था। वह भाग्य में अंधविश्वास रखता था। उसे लगता था कि मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, जो किस्मत में है वही मिलेगा। इसी सोच ने उसे आलसी बना दिया। वह अपने कामों को दूसरों पर छोड़ने लगा और खुद जिम्मेदारी से दूर भागने लगा। समय बीतता गया। एक दिन रघुराम गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी गोपाल के कंधों पर आ गई। उसने पिता की तरह ही खेतों को संभाल लिया और जीवन की हर कठिनाई को मेहनत और धैर्य से झेलना शुरू किया। दूसरी ओर मोहन पूरी तरह से लापरवाह हो चुका था। वह चौपाल पर बैठकर दिन भर ताश खेलता, भाग्य की बातें करता और दूसरों की मेहनत पर ताने कसता। गोपाल ने कई बार मोहन को समझाने की कोशिश की, भाई, मेहनत के बिना किस्मत भी अपना दरवाजा नहीं खोलती। तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन मोहन हर बार हंसते हुए कहता, भैया, किस्मत जब पलटेगी तो सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। मेहनत करने वालों को तो हमेशा संघर्ष ही मिलता है। गोपाल ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि कर्म और धैर्य मिलकर ही किसी की किस्मत को बदलते हैं। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगलों में एक ज्ञानी संत आए हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और भगवान बुद्ध के अनुयायी माने जाते हैं। गांव के लोग उन्हें साक्षात ज्ञान का स्वरूप मानते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर गोपाल और मोहन को मिली तो दोनों ने सोचा कि क्यों न इस संत से मिलकर अपने जीवन की दिशा के बारे में कुछ जाने। अगले दिन दोनों भाई संत जी के आश्रम पहुंचे। संत जी ध्यान की स्थिति में थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी जो दूर से ही आकर्षित करती थी। जब ध्यान समाप्त हुआ, उन्होंने दोनों भाइयों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? गोपाल ने पहले बोलते हुए कहा, महात्मा जी, मैं गोपाल हूं, इस गांव का एक साधारण किसान। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही। क्या मेरा किस्मत बदलेगा?
महात्मा जी ने गोपाल की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा गूढ़ होता है, लेकिन याद रखना, किस्मत तभी बदलती है जब कर्म और धैर्य का साथ हो। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है, कभी कभी धैर्य भी आवश्यक होता है। इसके बाद मोहन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महात्मा जी, मैं मोहन हूं, गोपाल का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी को बदलती है। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बिना मेहनत के सब कुछ देगी। क्या यह सच है? महात्मा जी हंसते हुए बोले, मोहन, किस्मत का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। मोहन ने हल्के से हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरे साथ होगी। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझाने के लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां किस्मत और कर्म के महत्व को समझाने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी कहानी एक गरीब ब्राह्मण की। महात्मा जी ने बोलना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा था, जिसका नाम राजा अशोक था। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ रहती। हर युद्ध में उसे जीत मिलती, हर योजना सफल होती और उसकी प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल गई। राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ और वह उस युद्ध में हार गया। उसकी संपत्ति, सेना और शक्तियां सब छिन गई। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी किस्मत ने उसका साथ क्यों छोड़ा। उसने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज, मेरी किस्मत हमेशा साथ रही, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है? साधु ने राजा से कहा, राजन, किस्मत हमेशा एक जैसा नहीं रहती। ये एक पहिया है जो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें सफलता दी, लेकिन तुमने उसका अहंकार कर लिया, इसलिए अब यह पहिया नीचे की ओर मुड़ा है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से फिर से कर्म करोगे तो यह पहिया फिर से ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वह फिर से राजा बन गया। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि किस्मत का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य से चलता है। अब महात्मा जी ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका किस्मत उसे सफलता नहीं दे रहा था। उसके घर में गरीबी का राज था और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर भी मेरा किस्मत क्यों नहीं बदलता? भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे किस्मत बदलने का समय आया है, परंतु याद रखो, तुम्हारे मेहनत ने ही तुम्हारे किस्मत को इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया। ब्राह्मण की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने कभी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। महात्मा जी ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत बदलने में समय लगता है, पर कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा जी ने एक गहरी सांस ली और दोनों भाइयों की ओर देखा, फिर बोले, गोपाल, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी से तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। किस्मत का चक्र घूमेगा, लेकिन उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और मोहन, तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत का सहारा कभी भी स्थायी नहीं होता। अगर तुम सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और कर्म ही किस्मत का असली साथी है। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। मोहन ने थोड़ा असमंजस में रहते हुए कहा,
महात्मा जी, क्या मेरे पास अब भी समय है कि मैं अपनी आदतें बदल सकूं? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, समय हमेशा मौजूद है। अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। किस्मत तभी तुम्हारा साथ देगी जब तुम उसे अपना सा नहीं बल्कि अपना साथी मानोगे। महात्मा जी की शिक्षाओं ने दोनों भाइयों के जीवन में जैसे एक नई रोशनी भर दी थी। वे जब वापस अपने गांव हरिपुर लौटे तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए गोपाल और मोहन ने दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देखा, जिनमें मेहनत की खुशबू और वर्षों की तपस्या समाई हुई थी। गांव के झरनों की कलकल ध्वनि और मिट्टी की सौंधी महक उन्हें बचपन की यादों में ले जा रही थी। हरिपुर एक ऐसा गांव जो सदियों से मेहनत और नियति की गाथाओं का साक्षी रहा था। यहां हर किसान जानता था कि धरती मां को सींचने के लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि पसीना भी चाहिए, और यही बात गोपाल हमेशा मानता आया था। उसने अपने जीवन की हर सुबह खेतों में सूरज के साथ गुजारी थी, लेकिन अब पहली बार मोहन की आंखों में भी वही दृष्टि दिखाई दी। एक ऐसी दृष्टि जो किस्मत को नहीं बल्कि मेहनत को असली शक्ति मानती है। गोपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, भाई, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मिलकर इस भूमि को फिर से सोना उगलने वाली धरती बनाएं। महात्मा जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वह केवल सुनने के लिए नहीं था, उसे जीवन में उतारना है। मोहन ने गोपाल की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप के साथ साथ एक नई संकल्प शक्ति दिखाई दी। भैया, मोहन बोला, अब मैं समझ चुका हूं कि किस्मत सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मैं अब अपनी पुरानी आदतें छोड़कर आपके साथ इस धरती के लिए जीने और मेहनत करने को तैयार हूं। और यहीं से शुरू हुई दो भाइयों की नई यात्रा। अब वे केवल भाई नहीं थे, वे एक ही सपना साझा करने वाले दो योद्धा बन गए थे। कई महीने बीत गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और गांव के लोग भी इन दो भाइयों के बदलाव से प्रेरणा लेने लगे। मोहन, जो कभी अपने भाग्य को कोसते नहीं थकता था, अब हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में मौजूद रहता। गोपाल को गर्व होने लगा कि उसका भाई अब सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी साथी बन गया है। लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी रुकती नहीं। एक दिन दोनों भाई फिर से महात्मा जी के पास पहुंचे। मोहन के मन में एक गहरा सवाल उठ रहा था जिसे वह दबा नहीं सका। उसने झिझकते हुए पूछा, महात्मा जी, आपने हमें बताया कि कर्म से किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगे कि किस्मत ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है? जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब भी क्या कर्म की ताकत बनी रहती है? महात्मा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह चमक थी जो जीवन के गहरे अनुभवों से आती है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो यह सिद्ध करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक दीपक जल सकता है। महात्मा जी ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा जनक एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। परंतु एक दिन उनकी किस्मत ने कठिन मोड़ लिया। उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया और खुद को एक दास के रूप में बेच दिया। परंतु राजा जनक ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि भले ही किस्मत ने उन्हें आजमाया हो, लेकिन उनके कर्म और धर्म उन्हें एक दिन वापस सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने दास बनकर रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनकी इस निष्ठा और धैर्य ने उनकी किस्मत को फिर से बदल दिया। उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया और उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। महात्मा जी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने कर्म और धर्म के पथ पर डटे रहते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देना शुरू कर देता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो,
हमें कभी अपने मूल्यों और कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। गोपाल और मोहन दोनों गुरुजी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। गोपाल ने महात्मा जी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महात्मा जी, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। मोहन ने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी कहानियों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत कर्म के बिना अधूरी है। मैं भी अब मेहनत करूंगा और धैर्य के साथ जीवन की परीक्षा का सामना करूंगा। महात्मा जी की बातों के बाद गोपाल और मोहन ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। गोपाल ने पहले की तरह ही खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। मोहन, जिसने कभी किस्मत के भरोसे बैठकर समय खराब किया था, अब गोपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में पानी सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ गोपाल और मोहन की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगीं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। मोहन ने महात्मा जी की बातें हमेशा अपने दिल में रखी और कर्म के महत्व को कभी नहीं भूला। उसने किस्मत पर भरोसा किया। अब वह जानता था कि किस्मत तभी बदलती है जब कर्म का साथ हो। कुछ सालों बाद जब गोपाल और मोहन महात्मा जी से मिलने गए तो महात्मा जी ने उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में किस्मत का खेल कभी भी थमने वाला नहीं है। यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्म और धैर्य है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगा। याद रखना, मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। गोपाल और मोहन ने महात्मा जी की बातें समझ ली थी। वे अब जानते थे कि जीवन में कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार गोपाल और मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस कहानी का यही संदेश है। किस्मत का चक्र तभी घूमता है जब कर्म और धैर्य का संगम होता है। अगर आप भी अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो किस्मत एक दिन अवश्य बदलेगी। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।